अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पहली बार उम्रे पर जा रहे हैं या आने वाले कुछ महीनों में आप उम्रे पर जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल हज़ारों लोग मक्का पहुंचते हैं उम्रा के लिए, लेकिन कुछ लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उम्रा के स्टेप्स का नहीं पता होता। कब एहराम पहनना है, कब तवाफ करना है, सही कैसे होती है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको घर से लेकर उम्रा कंप्लीट होने तक का पूरा प्रोसेस जो है वो सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले तो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें कि उसने अपने घर की ज़ियारत के लिए आपको चुना। यकीन माने दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्रा की तमन्ना रखते हैं लेकिन उम्रा उनके नसीब में नहीं होता। इसीलिए इस सफ़र की तैयारी सिर्फ पासपोर्ट या टिकट्स तक महदूद नहीं होनी चाहिए। असली तैयारी अपने दिल को साफ करना है। जितनी ही अच्छी तैयारी होगी उतना ही सुकून और इत्मीनान के साथ आप अपना उम्रा परफॉर्म कर सकेंगे। सफ़र से पहले क्या तैयारी करें? सबसे पहले अपने आप तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक करें। पासपोर्ट, वीज़ा, फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग, सबकी प्रिंटेड कॉपीज़ अपने पास रखें और फ़ोन में भी सेव कर लें। अब पैकिंग की बात करते हैं। बहुत से लोग उम्रा के लिए बहुत सी ओवर पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए उम्रा में हल्का सफ़र ज़्यादा आसान होता है। कंफर्टेबल स्लीपर्स, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, बेसिक मेडिसिन, अनसेंटेड टॉयलेटरीज और अगर आप रेगुलरली कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा स्टॉक अपने पास ज़रूर रखें। एक छोटी डायरी में या अपने फ़ोन में दुआओं की लिस्ट ज़रूर सेव करें जो आप हरम में तवाफ़ करते वक्त मांगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सफ़र से पहले अल्लाह से तौबा करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, कुरान की तलावत करें और अल्लाह से दुआ करें कि वो आपका उम्रा कबूल फरमाए। पार्ट 2, सऊदी अरब पहुंचने के बाद। जब आप जद्दा पहुंचते हैं तो सबसे पहले इमिग्रेशन प्रोसेस होता है। कभी कभी रश ज़्यादा होता है तो थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए सब्र से काम लें। याद रखें ये भी इबादत का हिस्सा है। लगेज कलेक्ट करने के बाद अगर आप ग्रुप के साथ हैं तो अपने ग्रुप लीडर के साथ रहें। होटल पहुँचते ही फ़ौरन आपको हरम जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थके हुए हैं या आपकी एज ज़्यादा है, पहले आप पानी पिएं, फ्रेश हो जाएं, थोड़ी रेस्ट कर लें और उसके बाद आप हरम जाएं, क्योंकि काबा को अपनी आंखों से देखना ये ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक होता है। उस लम्हे को जल्दी में नहीं गुजारना चाहिए। अब बात करते हैं एहराम की। बहुत से लोग समझते हैं कि एहराम सिर्फ 2 सफ़ेद कपड़ों का नाम है, लेकिन एहराम एक रूहानी हालत है। मर्दों के लिए 2 सफ़ेद अनस्टिच्ड कपड़े होते हैं, ख़वातीन के लिए अपने शरई लिबास होता है। मिकात पर या उससे पहले उम्रा की नियत की जाती है और उसके बाद तलबिया शुरू किया जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये अल्फाज हमें याद दिलाते हैं कि हम अल्लाह की पुकार पर हाजिर हो गए हैं। एहराम की हालत में कुछ चीज़ें मना होती हैं, जैसे परफ्यूम लगाना, बाल या नाखून काटना और मर्दों के लिए सिले हुए कपड़े पहनना। इन तमाम अहकाम का मकसद ये है कि बंदा अपनी दुनिया की पहचान छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होकर उसके सामने खड़ा हो। पार्ट नंबर 4, तवाफ। अब आता है वो लम्हा जिसका हर मुसलमान पूरी ज़िंदगी इंतज़ार करता है, काबा को पहली बार देखना। जब आप काबा को पहली बार देखें तो जल्दी मत करें, रुक जाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से ढेर सारी दुआएं करें। ये लम्हा ज़िंदगी भर याद रहता है। उसके बाद आप तवाफ़ स्टार्ट करें। तवाफ़ में काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाए जाते हैं। अगर हिजरा अस्वद तक पहुंचना मुश्किल है तो धक्का मुक्की करने की ज़रूरत नहीं है, आप दूर से भी इशारा करके तवाफ़ शुरू कर सकते हैं। और आपने याद रखना है कि आपका तवाफ़ का चक्कर जो है वो हिजरा अस्वद से स्टार्ट होता है और एक राउंड जब आप लगाएंगे और वापस हिजर अस्वद तक आएंगे तो वो एक राउंड होगा। वहाँ पे हरम में ग्रीन लाइट्स भी होती हैं जो हजर अस्वद के बिल्कुल साथ होती हैं। ग्रीन लाइट्स जो हैं वो आपको बताती हैं कि यहाँ से तवाफ़ स्टार्ट हो रहा है और यहीं पे ख़त्म होगा। और तवाफ़ के बाद आपने 2 सुन्नतें ज़रूर अदा करनी है। कोशिश करें कि मकाम इब्राहिमी के बिल्कुल पीछे अदा की जाए। अगर ना हो सके तो फिर आप कहीं भी कर सकते हैं। दुआओं में आप अल्लाह से कोई भी दुआ कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक दुआ ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आपने अल्लाह से मांगना ज़रूर है। मांगते रहें, जो जो आपके दिल में आता है, आपकी जो जो तमन्नाएं हैं वो आपने ज़रूर अल्लाह से मांगनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने याद रखना है कि उम्रा करते वक्त क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने अच्छे इखलाक का ज़रूर ध्यान रखना है। लोगों को तकलीफ देकर इबादत का हुस्न कम हो जाता है। पार्ट नंबर 5, सही। सही सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चलने का नाम है। ये सिर्फ चलना नहीं बल्कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल की याद दिलाता है। जब उन्होंने सफ़ा और मरवा के दरमियान
7 दफ़ा दौड़ लगाई तो अल्लाह ताला ने फिर उनको जमजम का चश्मा अता किया। आज भी हर मुसलमान उसी वाक़या को याद करके सही करता है। मर्दों के लिए ग्रीन लाइट्स जब सफ़ा और मरवा में आए तो वहाँ पे दौड़ना सुन्नत है। ख़वातीन नॉर्मल पेस में चलती हैं। सही हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल और भरोसा करता है तो अल्लाह ताला वहाँ से मदद करता है जहाँ से इंसान सोच भी नहीं सकता। पार्ट नंबर 6, उम्रा कंप्लीट करना। जब आप सही कंप्लीट कर लें तो आप कोशिश करें कि 2 सुन्नतें ज़रूर अदा करें। और सही कंप्लीट करने के बाद उम्रा का आखिरी स्टेप होता है बाल कटवाना या सर मुंडवाना। मर्दों के लिए अपना सर मुंडवाना यानी अपने हेड को शेव करवाना ज़्यादा अफजल होता है। अगर आपका 2nd या 3rd उम्रा है और आप चाहते हैं कि आपके बाल ना शेव हों, हेड शेव ना हो, तो आप चारों कोनों से 1-1 इंच अपने बाल काट सकते हैं, वो भी आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। ख़वातीन के लिए अपने बालों का एक छोटा हिस्सा काटना ही सही है। इसके बाद आप एहराम की पाबंदी से बाहर आ जाते हैं और आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन याद रखें, उम्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत करने का ज़रिया है। कोशिश करें कि वापस जाने के बाद भी आप नमाज, कुरान और अच्छे अखलाक को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो ने आपके बहुत से सवालों का जवाब दे दिया होगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके उस सवाल का जवाब दे दूंगा। अगर आप पहली बार उम्रे पर जा रहे हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर करें जो उम्रे पर जा रहे हैं और जिनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अगर आप उम्रा से रिलेटेड ऑथेंटिक गाइडलाइंस या टिप्स लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रोज़ाना के तौर पर यूज़फुल टिप्स और गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन अपलोड करते हैं उम्रा रिलेटेड। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एहराम के रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस या कॉमन मिस्टेक्स जो हर हाजियों को पता होनी चाहिए, वो क्या होती हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है। अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, हमारे नबी के दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन स्वामीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।